वेलकम टू योर मेड एंड एजुकेशन चैनल। डियर फ्रेंड्स, हम लोग बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं। बायोमोलिक्यूल्स और बायोमोलिक्यूल्स में अभी तक हम लोग समझे सैकराइड के बारे में समझ रहे थे। लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में हम लोग बात किए थे पॉलीसैकराइड की बात किए थे, राइट। आज हम समझेंगे लिपिड के बारे में, समझेंगे लिपिड क्या होता है। जैसा कि सेल मेम्ब्रेन में हम पढ़े थे कि सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, लिपिड बाइलेयर होता है। अब वही लिपिड है क्या है। तो लिपिड क्या कहता है, अ लिपिड इज फैटी, वॉक्सी और ऑयली कंपाउंड दैट इज सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक और नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड इनसोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। वैसा फैटी तेलीय, वसायुक्त, वैक्सी मोम युक्त, ऑयली तेल युक्त सब पदार्थ जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कार्बनिक विलायक में, जैसे अल्कोहल में घुलनशील हो, सोल्यूबल हो जाता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी वाटर में अघुलनशील हो, इनसोल्यूबल हो, लिपिड का। लिपिड कंटेन लॉन्ग नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन। लिपिड की अगर बात करते हैं तो लंबा नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन हो सकता है। लिपिड को इस तरह से कर सकते हैं, पढ़े भी थे हम लोग, बात भी किए थे। इस तरह से लंबा सा नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन होगा जिसके एक एंड पर कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्डिहाइड हो सकता है। आगे कह रहे हैं कि अगर लिपिड की अगर बात करते हैं तो लिपिड में लिपिड तीन तरह के होते हैं। अभी पहले हम बात करेंगे सिंपल लिपिड की। सिंपल लिपिड क्या है? सिंपल लिपिड इज ईस्टर ऑफ फैटी चेन विद अल्कोहल। क्या है ये? सिंपल लिपिड की अगर बात करते हैं, सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड क्या है? इट इज एस्टर ऑफ, एस्टर क्या होता है, कब बनता है? जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करता है तो एस्टर बनता है। कब बनता है एस्टर? एस्टर कब बनता है? इट इज कि जब रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, अगर ये दोनों रिएक्ट करेगा तो एस्टर बनेगा। तो कह रहा है क्या, सिंपल लिपिड जो लिपिड है ये फैटी एसिड का एस्टर होता है। ये क्या है? फैटी एसिड का लिपिड होता है जिसमें एल्कोहल भी होता है, विद एल्कोहल। इट मीन्स हम कह सकते हैं सिंपल लिपिड में तीन कंपाउंड, एस्टर, फैटी एसिड और एल्कोहल, ये तीनों मिलाकर एस्टर बनता है। इट हैज थ्री कंपोनेंट्स। सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि एस्टर इज ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड इसको हम लोग सिंपल एस्टर कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड इसको हम सिंपल लिपिड कहते हैं। अभी फिर से हम जो पढ़े समझे उसको एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं, जो बात किए हैं। एस्टर क्या है? ये ट्राइग्लिसराइड सिंपलेस्ट एस्टर, सिंपलेस्ट लिपिड है। इसमें एक ग्लिसरॉल का और तीन फैटी एसिड मॉलिक्यूल होता है। ये बनेगा कैसे? देखिए, ये अगर इसकी बात करें तो बनेगा कैसे? ये क्या है बोलिए, किसी का स्ट्रक्चर है ये है ग्लिसरॉल। क्या है ये? ग्लिसरॉल है। ये ग्लिसरॉल है और ये रिएक्ट करेगा फैटी एसिड से। इसमें क्या है? इस तरफ अल्कोहल, ठीक है, इस तरफ एस्टर
ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, ग्लिसरॉल है ये। और ये क्या है, फैटी एसिड है, ये क्या है, फैटी एसिड, राइट। अब जब रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन के दौरान क्या होगा, ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे और इसके रिएक्शन के बाद 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और ये एसोसिएट करके ये बना देंगे, ये एसोसिएट करके बनाएंगे CHO, है ना, CH2O, CHO, CH2O, CH2O, ओह इस तरह से, ठीक, ये बन गए। ये आपका क्या हो गया, यही आपका सिंपल लिक्विड है जिसे कहेंगे ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। इसमें 3 एस्टर मॉलिक्यूल है, कितने, 3 एस्टर मॉलिक्यूल है, 3, पहले बात करेंगे इसमें क्या होगा, 3 एस्टर मॉलिक्यूल, 3 फैटी एसिड होगा और 1 ग्लिसराइड होगा, 1 ग्लिसरॉल होगा। बस ग्लिसरॉल, 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, 1 ग्लिसरॉल में 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल मिला, तो चूंकि 3 फैटी एसिड है इसीलिए हम इसे कहेंगे ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। A compound with 1 glycerol and 3 fatty acid, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है लिविंग बॉडी के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। इसको अगर ध्यान से देखें तो हम कहेंगे कि इसमें ग्लिसरॉइड ये क्या है, बैकबोन का काम कर रहा है, ग्लिसरॉइड ये बैकबोन का काम कर रहा है जिससे फैटी एसिड जुड़ा हुआ होता है, फैट उससे जुड़ा हुआ होता है। ग्लिसरॉइड इसमें लिपिड का बैकबोन क्या होता है, ग्लिसरॉल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि ग्लिसरॉल इज बैकबोन ऑफ लिपिड, लिपिड का बैकबोन ग्लिसरॉल। हम जो खाते हैं, हम जो कुछ भी खाते हैं, ठीक है, तो वो पहले क्या हो जाता है, बॉडी में हम जो कुछ खाते हैं, खासकर पहले तो हम समझे थे कि ये हमारे बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फैट्स जो खाते हैं फैटी एसिड के रूप में। तो जो फैट फूड हम लोग खाते हैं वो ब्लड में सर्कुलेट होता है, ब्लड में सर्कुलेट होता है किस रूप में, किस रूप में, लिपिड के रूप में। मोस्ट ऑफ फूड वी ईट, मोस्ट ऑफ फैटी सब्सटेंसेस वी ईट, जो फैटी सब्सटेंसेस हम खाते हैं, चाहे बटर खाइए, ऑयल खाइए, घी खाइए, ये सब के सब क्या है, ट्राइग्लिसराइड। मोस्ट ऑफ फैट वी ईट आर ट्राइग्लिसराइड, सिंपल सा सिंपल लिपिड है, ठीक है। चाहे अल्कोहल की बात करते हैं, है ना, अल्कोहल है, या फिर आप बात कर लीजिए बटर है, ऑयल है, घी है, ये सब ग्लिसरॉइड है। अब क्या होता है कि जो ये सारे सब्सटेंसेस जो हम खाते हैं ये ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बॉडी इन ह्यूमन फैट एंड इन अदर ऑर्गेनिज्म इज लिपिड। लिपिड की अगर बात करते हैं तो लिपिड ह्यूमन बॉडी ही नहीं, जितने अदर ऑर्गेनिज्म हैं उनका मेन, उनके बॉडी फैट का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। लिपिड का हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में, लिविंग सेल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है,
लिपिड का बॉडी सेल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके सेल का उनके बॉडी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट लिपिड है। और ये जो लिपिड मिलता है कहाँ से? हम लोग जो फैट खाते हैं उससे। हम लोग जो फूड में फैट का यूज करते हैं, तेल, घी, आजकल लोग बहुत से खाते हैं ना, तरह तरह के ऑयल खाते हैं, रिफाइंड ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल हो, या फिर कुछ इलाके में कोकोनट ऑयल भी यूज होता है। तो सारे जो ऑयल होता है ये लिपिड में कन्वर्ट हो जाता है और लिपिड के रूप में ये लिविंग बॉडी के ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रल या ट्रू फैट लिपिड को क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं, हम समझते हैं न्यूट्रल या ट्रू फैट लिपिड। न्यूट्रल और ट्रू फैट लिपिड क्या होता है? ट्रू फैट लिपिड ये ऐसे फैट होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बने होते हैं। किसके? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के। बट इसमें कार्बन हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा होता है, ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, कार्बन इसमें कम होता है। सॉरी, ऑक्सीजन कम होता है, कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन कम होता है। ग्लिसरॉल में अभी हम समझे थे, ग्लिसरॉल में क्या था? ग्लिसरॉल में 3 कार्बन बेयरिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप था। ग्लिसरॉल को देखें तो 3 कार्बन बेयरिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। फैटी एसिड मॉलिक्यूल की अगर बात करते हैं तो फैटी एसिड मॉलिक्यूल अनब्रांच्ड होता है। फैटी एसिड मॉलिक्यूल अनब्रांच्ड होगा। अब ये जो होंगे ये इनकी जो ब्रांचिंग है, जैसा कि आपको पता है फैटी एसिड की, ये डिपेंड करेगा किस पर? या जो एसिड है, फैटी एसिड है, ये 2 तरह के हो सकते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। पहले जान लीजिए कि जो फैट है इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन कार्बन से कम होगा पहले। अब फैटी एसिड को 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, फैट को 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। कौन कौन सा? सेचुरेटेड फैट और अनसेचुरेटेड फैट। सेचुरेटेड फैट एंड अनसेचुरेटेड फैट। अब समझते हैं कि ये सेचुरेटेड फैट क्या है, अनसेचुरेटेड फैट क्या होता है। 2 तरह। और एक चीज जान लीजिएगा कि जो सेचुरेटेड फैट है इट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। सेचुरेटेड फैट इज नॉट गुड फॉर हार्ट, अनसेचुरेटेड इज गुड फॉर हार्ट। पहले समझते हैं सेचुरेटेड फैट क्या है और अनसेचुरेटेड फैट क्या है। तो सेचुरेटेड फैट की अगर बात करते हैं तो मान लीजिए कि कोई फैट कार्बन मॉलिक्यूल इस तरह से चल रहा है, जितने कार्बन हैं ये सारे के सारे कार्बन ये जुड़े हुए हैं। अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो ये सेचुरेटेड फैट होंगे, ये सेचुरेटेड फैट होंगे। ध्यान रखिएगा, सेचुरेटेड फैट है, ठीक है। अगर सारे कार्बन किसी जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो ये सेचुरेटेड फैट है, इनका ये स्टेट चेन होगा। बट अगर कोई 2 कार्बन या 2 से अधिक कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्डिंग पाया जाएगा तो वो फैट कहेगा अनसेचुरेटेड फैट। अनसेचुरेटेड फैट किसे कहेंगे? फैट containing multiple bond between 2 carbon, multiple bond between 2 carbon, 2 carbon। अगर किसी के बीच मल्टीपल बॉन्ड पाया जाए, अब मल्टीपल बॉन्ड पाया जाए तो इस आधार पर ये फैट 2 तरह का हो सकता है, सीस अनसेचुरेटेड फैट और ट्रांस अनसेचुरेटेड फैट। अब सीस अनसेचुरेटेड फैट क्या है? तो देखिए ये कार्बन है, ठीक है। चलिए यहाँ एल्डिहाइड रहने देते हैं। अब क्या हो रहा है कि
कि मान लीजिए कि इसके जो दोनों हाइड्रोजन अगर सेम साइड पे है, अगर दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पर है, अब इसमें ना डबल बॉन्ड है ना, दो हाइड्रोजन होगा, इसमें यहाँ तो हर किसी के साथ दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, बट यहाँ सिंगल सिंगल हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। फिर आ गया तो अगर दोनों कार्बन दोनों हाइड्रोजन सेम तरफ है, ऊपर की ओर है, तो ये बेंड करेगा नीचे की ओर और इसे हम कहेंगे सीस फैट। क्या कहेंगे? सीस फैट। आपने नाम सुना होगा ट्रांस फैट का, सीस फैट। सीस फैट का मतलब क्या होगा? इसका दोनों का हाइड्रोजन ऊपर की ओर है और ये नीचे की ओर झुका हुआ है, यानी बेंड कर रहा है डाउनवर्ड, तो ये हो गया सीस फैट। दूसरा होता है ट्रांस फैट, दूसरा होता है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट में क्या हो गया? चलिए एल्डिहाइड है, ये कार्बन है। अब क्या हो रहा है कि एक ऊपर की ओर है और एक नीचे की ओर है, तो इस कंडीशन में ये बेंड अपवर्ड हो जाएगा। और अगर इसका बेंड अपवर्ड है अगर इसका बेंड अपवर्ड है तो इसे हम कहेंगे ट्रांस फैट। ट्रांस फैट कौन सा होता है? ट्रांस फैट वह फैट जिसमें डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन पर रिवर्स साइड में हाइड्रोजन हो, ट्रांस फैट कहलाएगा। और अगर सेम साइड में हो तो वो सीस फैट कहलाएगा। समझ में आया? सीस फैट और ट्रांस फैट का लोचा क्या है? सीस फैट और ट्रांस फैट का लोचा कहाँ है? तो केवल है कि डबल बॉन्ड के पहले और बाद वाले कार्बन का हाइड्रोजन कहाँ है। अगर ऊपर में है सेम साइड में तो सीस हो जाएगा, अपोजिट साइड में है तो वो ट्रांस फैट होगा। अब हम थोड़ा सा और डिफरेंस की बात करें कि सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट में क्या डिफरेंस है। सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट में डिफरेंस क्या है? सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट सब कुछ जान चुके हैं हम लोग। क्या पहला सैचुरेटेड फैट में क्या होता है कि ऑल कार्बन एटम्स आर ज्वाइंट विद सिंगल बॉन्ड। सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे और इसमें एटलीस्ट टू कार्बन किससे जुड़े हुए होंगे? डबल बॉन्ड से। वैसे मल्टीपल बॉन्ड कहा जाता है, पर जनरली डबल बॉन्ड की बात करेंगे, कम से कम इसमें डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड होगा। इनकी जो ब्रांचिंग होगी ये सिंगल और स्ट्रेट होगा, सिंगल एंड स्ट्रेट ब्रांच होगा। मल्टीपल ब्रांचिंग नहीं होगी, सिंगल होगा, स्ट्रेट ब्रांच रहेगा। जबकि इनकी जो ब्रांचिंग होगी इसमें मल्टीपल बॉन्ड होगा विद बेंडिंग होगा। ये भी सिंगल विद मल्टीपल बॉन्डिंग, डबल में या ट्रिपल बॉन्ड या मिली डबल बॉन्ड होगा, बॉन्डिंग एंड बेंड एट ए पॉइंट, बेंड एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर ही मुड़ जाएगा। देख रहे हैं ना, एक पॉइंट पर यहां मुड़ रहा है। या फिर इस केस में हम क्या समझे थे कि अगर दोनों हाइड्रोजन ऊपर होता है ना, तो इस तरह से ये बेंड कर देता, ये बेंड कर रहा है, या सीस बना देगा या ट्रांस बन जाएगा। तो इसमें बेंड होगा और बेंड होकर इट इज ऑफ टू टाइप, सीस एंड ट्रांस। इट इज ऑफ टू टाइप, सीस एंड ट्रांस।
ये जो है सॉलिड, जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और कार्डियो की भाषा में, कार्डियोलॉजी की भाषा में कहा जाता है कि वह फैट जो बॉडी के बाहर भी जम जाता है, बॉडी के अंदर जाकर जम जाएगा और वो नुकसान करेगा। वह फैट, वो सब्सटेंस जो बॉडी के बाहर जम रहा है ठंड के दिनों में, लो टेम्परेचर पर, बॉडी टेम्परेचर पर, तो वो बॉडी के अंदर जाकर भी जमेगा और नुकसान करेगा। इसीलिए कहता है कि ये सॉलिड है, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है, जबकि अनसैचुरेटेड फैट रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, जबकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है। किसकी? अनसैचुरेटेड की मेल्टिंग पॉइंट लो होती है, जबकि सैचुरेटेड की मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। ये फैट का बना होता है, मेड अप ऑफ फैट, जबकि ये मेड अप ऑफ ऑयल। इसमें केवल ऑयल होता है, इसमें केवल ऑयल होता है, इसमें फैट होता है। खासकर इनका सोर्स, अब सैचुरेटेड फैट किसमें पाया जाता है, ध्यान कीजिए। तो सैचुरेटेड फैट आपका पाया जाएगा कहाँ? कोकोनट ऑयल, घी, बटर, मिल्क, इसके साथ आपको पाया जाएगा मीट, खासकर चिकन की बात करें, चिकन में। और अनसैचुरेटेड फैट कहां पाया जाएगा? मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, फिर आपका फिर बात करते हैं ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल, फिर हो गया पीनट ऑयल, रेड मीट। इन सबों में अनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है। फिश, सनफ्लावर ऑयल, इन सब में अनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है, जबकि सैचुरेटेड फैट के सोर्स ढेर सारे हैं। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, आप कह सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स आर गुड सोर्स ऑफ सैचुरेटेड फैट, गुड सोर्स ऑफ सैचुरेटेड फैट, और इसमें प्लांट प्रोडक्ट्स आर गुड सोर्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैट एक्सेप्ट कोकोनट ऑयल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनसैचुरेटेड फैट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा प्लांट सैचुरेटेड फैट का सोर्स है, दैट इज कोकोनट। सैचुरेटेड फैट LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लेवल को बढ़ा देता है। ये क्या करता है? इंक्रीज करता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लेवल को, लाइपोप्रोटीन लेवल को बढ़ा देता है, और ये डिक्रीज कर देता है इसको लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लेवल को, लाइपोप्रोटीन लेवल को। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हमेशा ब्लड के आर्टरीज में ब्लड के फ्लो को कम कर देगा। ये लाइपोप्रोटीन होगा हाई
डेंसिटी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन क्या करेगा, ये कोलेस्ट्रॉल बना देगा, कोलेस्ट्रॉल बना देगा आर्टरी में, जिसके कारण आपको आर्टरी में ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा और वो हार्ट अटैक का रीजन बन सकता है। जबकि हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करते हैं, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की बात करते हैं, तो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल बनने नहीं देगा। तो सेचुरेटेड फैट में, सेचुरेटेड फैट लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल लाइपोप्रोटीन को बढ़ाता है, जबकि अनसेचुरेटेड फैट हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लेवल को बढ़ाता है। तो आज हम समझे प्रोटीन, आज हम समझे फैटी एसिड के बारे में समझे और लिपिड के बारे में समझे। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। बी विद अस टिल देन।